अरे यार, ये अलार्म रोज 5 बजे ही बजता है। आज भी उठना पड़ेगा। काश कुछ समय आराम का मिल जाता, लेकिन ऑफिस नहीं गया तो चल बेटा राजेश, खड़ा हो जा। राजेश नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वहां भी अरे यार, नल फिर टपक रहा है। प्लम्बर को बुलाना चाहिए, लेकिन अभी चलाना ही पड़ेगा। वैसे भी इस महीने थोड़ी तंगी है। नल पर तो सुनीता कपड़ा बांध देगी। अरे सुनो तो, आज फिर गैस कम लग रही है, नया सिलेंडर मंगवाना होगा। तुम फोन कर देना, कहीं खत्म हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ भाई, मंगवा देंगे। वैसे आज नाश्ते में क्या है? रोज रोज एक ही तरह का खाना देती हूँ, कभी कुछ नया भी बना लिया करो यार। हमेशा यही कहते हो। मैं सुबह से रात तक काम करती रहती हूँ। घर की कोई भी चीज ठीक नहीं है। पंखा भी आवाज करता है, कूलर में पानी भरना पड़ता है, कपड़े धोने का काम, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। पापा, मेरे दोस्त के पास नया फोन आया है, मुझे भी चाहिए। और मुझे स्केटिंग सीखनी है। प्रिया के सारे फ्रेंड्स सीख रहे हैं। पापा, प्रिया को भी सीखना है प्लीज। देखते बेटा, अभी पैसों की थोड़ी तंगी है, लेकिन पापा प्रिया के लिए जरूर स्केटिंग लेंगे। हाँ, हमेशा यही कहते हैं पापा। मेरे दोस्तों के घर में सब कुछ है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। क्या है पापा, हम गरीब क्यों है? अरे क्या नहीं हम लोगों के घर में, बोलो। सब कुछ तो है। पापा इतनी मेहनत कर रहे बेटा, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास जाना है, कब से बहू को बोल रही हूँ, लेकिन मैं को इसकी माँ थोड़ी ना हूँ जो इसे चिंता होगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है। और जरा धीरे बोलो, क्यों कलेश करवाना चाह रही हो? आप चिंता मत कीजिए, शाम को आकर आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नहीं बेटा, तू तो पहले से ही बहुत काम करता है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, दवाई की दुकान से कुछ ले लूंगी। वैसे बेटा, छुट्टी कब है? उस दिन मुझे जरा वो पहाड़ी वाले मंदिर ले चलना, ठीक है? राजेश तैयार होकर घर से बाहर ऑफिस के लिए निकलता है कि सामने आ जाता है उसका दोस्त विनोद। अरे यार, कैसा है? बहुत दिन बाद मिले। इतने पास रहकर भी तेरे दर्शन दुर्लभ है। क्या प्लान है शाम का? अरे यार ऐसी, तू बता कैसी चल रही है जिंदगी? भाभी जी कैसी हैं? अरे वो तो मस्त काम करती है ना, ऑफिस जाती है, तो सुबह से उसके साथ घर के काम में मुझे भी लगना पड़ता है। अब यार, आजकल के जमाने में कहाँ चल रहा है एक बंदे से घर। वैसे यार, उसी की मदद से मैंने अपना काम शुरू किया है। अच्छा चल रहा है। तू कैसा है? तेरे बीवी बच्चे सब ठीक है? हाँ यार, सब ठीक है। ये अच्छी खबर सुनाई। वैसे यार सच्ची, अकेले कमाए से कुछ नहीं हो रहा है आज के समय में। क्यों यार, परेशान लग रहा है? सब ठीक है ना? वैसे मैं समझ सकता हूँ, तेरे घर में कमाने वाला तू अकेला, खाने वाले 10। वैसे भाई, क्या कर रहा है तेरा छोटा? उसका ना फोन आया था मेरे पास, मैं तुझे बताने ही वाला था। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? मुझे तो बताया नहीं उसने कि तुझे फोन किया था। बाकी कुछ नहीं यार, वो थोड़ी बहुत थकान है, आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा सुन, अगले हफ्ते ना मेरी शादी की सालगिरह है, घर जरूर आना, सभी को ले आना, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है, जरूर आऊंगा। अच्छा, कुछ बोल रहा था क्या? सब ठीक है ना? वैसे बताया नहीं, संजय ने फोन क्यों किया था तुझे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चल, चलता हूँ। राजेश घर आता है और सुनीता के पास जाता है। आपकी भाई संजय का फोन आया था, बोल रहा था उसकी नौकरी छूट गई है, कुछ पैसे चाहिए। आपसे बात हुई क्या संजय की? नहीं तो, मुझे तो नहीं किया फोन। वैसे नौकरी कैसे चली गई, और कितने पैसे चाहिए? तुम तो जानती हो घर का हाल, खुद की सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ, समझती तो हूँ। वैसे क्या ही बोलूं, देवर जी 10,000 बोल रहे थे। देख लो, कर सकते हो तो कर दो, वापस कर देगा। जरूरत होगी तभी तो बोला है, वरना कभी बोलते नहीं पैसों के लिए। राजेश कुछ नहीं बोलता। अब तक तो घर की ही जिम्मेदारी संभाल रहा था, अब छोटा भाई भी पैसे मांग रहा है। खैर, मैं कितना काम करती हूँ, सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों का टिफिन, तुम्हारा भी, फिर घर की सफाई, कपड़े धोना, दोपहर का खाना, शाम को बच्चों को पढ़ाना, रात का खाना, कभी आराम ही नहीं मिलता। लेकिन किसी को मेरी क्या ही पड़ी है। पापा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, मुझे नए जूते चाहिए। आपने कहा था दिला देंगे, अब सब बच्चे हंसेंगे। इससे अच्छे मैं स्कूल ही ना जाऊं। मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसे गिफ्ट देना है, लेकिन पैसे नहीं है। पापा, हम लोगों को पॉकेट मनी क्यों नहीं देते हो? पता है, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं। अरे सुनो ना, आटा खत्म हो गया है, राशन लेकर आना होगा। तुमको कितनी बार कहा है, एक ही बार में पूरे महीने का राशन डाल दिया करो। अच्छा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।
अरे घर भी तो देखना जरूरी है। तुमसे बहाने करवा लो बस। अरे ये देखो संजय का फोन आ रहा है, लीजिए अपने भाई से बात करिए, पैसे के लिए ये कर रहा होगा। राजेश बीवी से फोन लेता है। भैया पैसों का क्या हुआ, बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं बोलता, नौकरी लगती ही दे दूंगा। वैसे भी माँ सारा दिन ताना देती रहती है। अरे कल भेज दूंगा भाई, आज तो मुश्किल है। अच्छा रखता हूँ। सुनीता सुनो, थोड़ा एडजस्ट करना होगा इस महीने। राजेश का चेहरा उसकी माँ देख रही थी। राजेश यहाँ मेरे पास बैठ बेटा। राजेश माँ के पास जाकर बैठ जाता है। सबके लिए कितना करता है, कभी अपने भी दिल की बात कर लिया कर। मेरे दिल में क्या है माँ, तुम सबकी कोई भी इच्छा खाली ना रह जाए। माँ मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी एक काबिल पिता, पति और बेटा नहीं बन पा रहा हूँ। माँ पैसा कितना जरूरी है ना जिंदगी में। ये बोलकर राजेश माँ के गले लग जाता है। ये किसने कहा बेटा, तू तो सबसे अच्छा है, घर की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा से निभा रहा है। बेटा बस अपना ख्याल रखा कर, ज्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं है। तभी वहां सुनीता आती है। माँ बेटे को पास देकर उसे जलन होती है। क्या बोल रहे थे, एडजस्ट करने के लिए? क्यों, क्या हुआ? हर महीने अब तक तो एडजस्ट करती आई हूँ और कर लूंगी, पर हुआ क्या है, आज माँ के बड़े गले लगे जा रहे हो? अरे बहू बेचारा सारा दिन खटता रहता है, सोचा आज अपने बेटे को गले लगा लूं, आखिर है तो ये भी बच्चा ही। राजेश को माँ की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे बचपना वापस आ रहा है। देवर जी पूछ रहे पैसे कब दोगे? अरे हाँ, संजय को पैसे देना ना दे देंगे, फिर बच्चों का सामान भी लेना है, कहाँ से मैनेज होगा, देख लो अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। अरे तुम्हारा भाई है, तुम देखो, जानते हैं सब कि कमाने वाले आप अकेले हैं और खाने वाले 10, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं हमसे पैसे क्यों मांगते। राजेश जब सुनीता से बात कर रहा था तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वो सुनीता को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन सुनीता तो बोलती चली जाती है। हम तो हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं, हमारे पैसे भी दूसरों के लिए हैं, घर के लिए तो कभी कुछ है ही नहीं। अरे कैसे एडजस्ट करूं मैं, पहले से इतना काम है, अब पैसे भी नहीं है। वैसे भी मेरे भाई ने तो आज तक कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन आज शादी के बाद पहली बार वो मांग रहा है तो उसे भी देने जरूरी है, नहीं तो वो कभी बोलता नहीं। बेटा संजय छोटा है, समझ जाएगा, तू चिंता मत कर, वो जल्द ही कोई नौकरी ज्वाइन कर लेगा। बोल रहा था कि अरे रहने दीजिए माँ जी, क्या बोल रहे थे क्या नहीं। वैसे सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। पत्नी की चिक चिक से तंग आकर राजेश ऑफिस चला जाता है, बिना कुछ खाए पिए और बिना खाना लिए। वह राजेश का दोस्त कहता है, राजेश तुम ठीक तो हो, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, पसीना पसीना हो गए हो? अरे यार तबीयत थोड़ी खराब है, कुछ खाया नहीं ना शायद इसलिए। अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, अस्पताल चलना चाहिए, पर पहले रुको, तुम ये सैंडविच खा लो। नहीं यार मैं ठीक हो रहा है ना, तो अभी कुछ खास भूख नहीं लग रही। लेकिन राजेश की हालत बिगड़ती जाती है, जिससे राहुल घबरा जाता है। नहीं नहीं भाई, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, तू बस बैठ यहाँ पर। राहुल राजेश को अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं इन्हें हार्ट अटैक आया है, हालत गंभीर है, बहुत स्ट्रेस था शायद। इनके परिवार वाले कहाँ? तभी वहाँ पूरा परिवार आ जाता है। डॉक्टर अंकल पापा ठीक हो जाएंगे ना? पापा प्लीज पापा को ठीक कर दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, लेकिन बहुत स्ट्रेस था शायद। क्या हुआ था आज घर में, कोई लड़ाई? नहीं नहीं, पर बस आप उनको ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे को क्या हुआ है, मैं बहुत परेशान करती थी, अब पता चल गया कि वो कितना काम करता था। हे भगवान, मुझे उठा ले पर मेरे बेटे को सही सलामत कर दे भगवान। भाई मैंने भी बहुत परेशान किया है तुम्हें, हमेशा पैसे मांगता रहता था, कभी सोचा नहीं कि तुम्हारी क्या हालत होगी। क्या कर रहा था मैं हमेशा शिकायत करती रहती थी, कभी नहीं देखा कि वो कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक सबके लिए काम करते रहते हैं। हे जी अब से कुछ नहीं कहूंगी, आप प्लीज ठीक हो जाओ बस। सभी परेशान हो जाते हैं। मन ही मन सबको पता होता है कि राजेश की जिंदगी उन लोगों को लेकर कितनी स्ट्रेस भरी थी। बेटा बेटी, माँ बाप, भाई, सबके लिए राजेश इकलौता सहारा था। अगर उससे कुछ हो जाता है तो। पापा मैंने हमेशा चीजें मांगी है, कभी नहीं सोचा कि आप कैसे लाते हैं। अब से मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा, प्रॉमिस पापा। हाँ पापा मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती थी। हे भगवान मेरे पापा को ठीक कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए पापा। रो मत बेटा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस एक बार पापा घर आ जाए, फिर हम सब मिलकर पापा को ठीक कर देंगे।
देखिए, आप सब ध्यान रखिएगा, इन्हें पूरे आराम की जरूरत है, कोई तनाव लेना नहीं चाहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अटैक दोबारा आया तो? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। बस ये बता दीजिए आप कैसी है तबीयत, घर ले जा सकते हैं, मैं मिल सकती हूँ क्या इनसे प्लीज। डॉक्टर परिवार वालों को राजेश से मिलने की इजाजत दे देता है। कमरे में गंभीर माहौल के बीच अब सबकी नजर राजेश को देखने के लिए बदल गई थी। हर किसी को अब उसमें एक ऐसा इंसान दिख रहा था जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जीता था, बिना अपनी खुशी देखे। कैसा है मेरा लाल? ठीक हूँ, पर आप लोगों को क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक हूँ मैं। बच्चे जाकर पापा के गले लग जाते हैं। पापा मुझे नया फोन नहीं चाहिए, आप बस ठीक हो जाइए। मैं अच्छे से पढ़ाई करके जल्दी से नौकरी करूंगा जिससे आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। पापा आप ठीक हो जाइए, घर चलिए पापा। मुझे स्केटिंग नहीं सीखनी, आप घर आ जाइए पापा। आपसे मैं सिर्फ पढ़ने में ध्यान दूंगी। आप तो हीरो है इस घर के, आपके बिना हमारा घर कुछ नहीं। बेटा, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अपना ख्याल खुद रखूंगी, पर बेटा तू ठीक हो जा। राजेश को सबके बदले मिजाज समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा था कि अब उसकी कीमत घर वालों को पता चल गई है। अरे संजय, तू बता भाई, तू कैसे आ गया? परेशान मत हो, सब ठीक है, करता हूँ मैं तेरा काम भी जल्दी। कैसी बात कर रहा है भाई? अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँगा, तुमसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। भाई देख, मेरा स्ट्रेस मत लेना, मैं खुद ही नौकरी में नहीं टिकता था, लेकिन अब मैं भी छोटे भाई की तरह तेरा सहारा बनूंगा, देख लेना। राजेश संजय का हाथ पकड़ता है और सुनीता की तरफ देखता है। क्या बनाया खाने में? भूख लगी है, लगता है भूख के कारण चक्कर आ गया था। वैसे मैं अस्पताल कैसे आया? अच्छा, भूख लगी, कुछ खाने को है क्या? है तो बेटा, लेकिन ये अस्पताल वालों ने कहा है कि कुछ दिन तुझे यहीं रखेंगे, तुझे यहीं का खाना दिया जाएगा। वैसे बहू, अब तू राजेश को कुछ ना कहना। मैं समझ गई हूँ माँ जी, मुझे पता है आप कितना काम करते हो, अब से मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। आपके काम के आगे तो मेरा घर का काम कुछ नहीं है। पता है, मैंने भी सोच लिया है, अब से घर का सारा बजट मैं ही देखूंगी। तभी वहां डॉक्टर आते हैं। कल तक आप घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ साहब ध्यान रखिए, काम कम करना होगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और ये जिम्मेदारी घर के लोगों की है। जी डॉक्टर साहब, ख्याल रखूंगा। मुझे माफ करना, मैंने कभी समझा नहीं कि तुम कितना सबके लिए करते हो। अरे कोई बात नहीं, अब सब समझ गए। पापा, हमें अब पता चल गया कि आप हमारे लिए कितना करते हैं, हम भी अच्छे बच्चे बनेंगे। हाँ पापा, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। राजेश घर आता है, घर के सभी मिलकर राजेश का पूरा ख्याल रखते हैं। अपने सामने राजेश बच्चों को पढ़ता देखता है, उन लोगों को कोई जिद करते नहीं देखता। पत्नी भी बहुत प्यार से घर में राजेश के साथ रहती है। कुछ ही दिनों में राजेश बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होकर वो जैसे ही ऑफिस जाता है। राजेश, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक तो हो ना? तुम्हारे बिना ऑफिस का जैसे काम ही रुक गया था, अब पता चला कैसे तुम हम सब के लिए जरूरी थे। जी सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया सर। लेकिन शुरू के कुछ दिनों के लिए काम कम करने को डॉक्टर ने कहा है। आप चाहे तो सैलरी काट सकते हैं, क्योंकि सेहत ज्यादा जरूरी है। फिर आपने मुझे इतने दिनों की छुट्टी भी दी। अच्छी बात है, अब ज्यादा काम नहीं करना। और हाँ, तुम्हारी प्रमोशन हो गई है, अब से तुम पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर हो। सर, लेकिन सर मुझे वो दया की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत के बल पर तरक्की चाहता हूँ। ये किसने कहा कि मैंने तुम पर दया की है? वो तो तुम्हारे ना रहने पर मैंने तुम्हारी कीमत समझी। जिसे मैं तुम्हारे ऊपर लाया था वो तो निकम्मा निकला, तुमसे पूरा काम करवाता था और खुद सैलरी मोटी रख लेता था। राजेश खुश हो जाता है, क्योंकि अब जो पैसे उसे मिलने वाले थे उससे घर में किसी भी सदस्य की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। राजेश घर आता है और ये बात परिवार को बताता है। हमें नहीं पता था कि एक कमाने वाला कितने लोगों का पेट पालता है, अब समझ में आया। पापा, आपने हमारे लिए कितना किया है, अब हम भी बड़े होकर आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। बस भगवान मेरे पापा को सलामत रखना। हाँ पापा, अब मैं भी पढ़ाई अच्छे से करूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। राजेश अपने बच्चों को गले लगा लेता है। बेटा, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन असल में तू ही सबकी खुशी के लिए एडजस्ट कर रहा था। भाई, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, अब तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, उल्टा अब से तेरे हर काम में तेरे साथ रहूंगा। तेरा सहारा मैं हूँ भाई।
ये तो बहुत अच्छी बात है संजय। हाँ भाई, तुझे मैं नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दे। अब मैं भी कुछ काम ढूंढूंगी, घर की जरूरतों में मदद करूंगी। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। वैसे भी तरक्की हो गई है, तुम घर का बहुत ख्याल रखती हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा योगदान भी कम नहीं है। मम्मी आप सही कह रही है, अब हम सब मिलकर घर चलाएंगे। हाँ, मैं भी मम्मी की मदद करूंगी। अरे बहू, तू भी काम करेगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी छोटे मोटे काम में हाथ बटाऊंगी। तभी वहां विनोद आता है। अरे राजेश, कैसा है यार? सुना है तबीयत खराब थी। हाँ, लेकिन अब ठीक हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर वालों को अब समझ में आ गया है कि कमाने वाला एक और खाने वाले 10 हो तो क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अकेला आदमी कितना संभाल सकता है। हाँ यार, अब लगता है जिंदगी आसान हो जाएगी। तभी वहां राहुल भी आ जाता है। राजेश, तबीयत कैसी है अब? बिल्कुल ठीक यार, घर का माहौल भी बदल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तनाव कम हो गया होगा। हाँ यार, अब सब मेरी मदद करते हैं। तुम लोगों जैसे दोस्त और ऐसा परिवार हो तो कोई भी जंग जीत लो, फिर जिंदगी क्या चीज है।